स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी और हम आज जावा मल्टी थ्रेडिंग के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे और फिर सेकंड लेक्चर पर हम चलेंगे जहां पर हमको आज एग्जांपल डिस्कस करना है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट डिस्कस किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग है क्या। मल्टीथ्रेडिंग बेसिकली मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करने का एक टेक्निकल लॉजिक है। तो जावा में यदि हम मल्टीथ्रेडिंग की बात करेंगे तो जावा में मल्टीथ्रेडिंग क्या करता है कि जब भी हमको मल्टीपल प्रोसेसेस को मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना होता है तो हम वहां पर मल्टीथ्रेडिंग यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, वो प्रोसेसर हमेशा आइडियल वर्क करता है। इट मींस जो एज्यूम्शन हमारा है माइंड में वो ये कि प्रोसेसर में मल्टीपल प्रोसेसेस की क्यू हो सकती है या होती है और प्रोसेसेस एक एक करके प्रोसेसर के पास जाती हैं और प्रोसेसर उनको प्रोसेस करता है और उनको उनका रिजल्ट रिटर्न करता है। जब एक प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है तो अगला प्रोसेस आता है प्रोसेसर के पास और अपना एग्जीक्यूशन करता है। तो यहाँ पर एक क्यू है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेस आएगी, इसका एग्जीक्यूशन होगा। जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर अगली प्रोसेस आएगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इट मींस प्रोसेसर हमेशा एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को प्रोसेस करता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल एक रूल है कंप्यूटर का कि प्रोसेसर आइडियल वर्क करता है। लेकिन मल्टीथ्रेडिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप एक टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसेस को प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करा सकते हो, पर ये एक साथ तो प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है कि साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है। पहले एक फर्स्ट प्रोसेस गई, फिर थर्ड गई, फिर फोर्थ गई, फिर वन गई। तो जैसा आप सीक्वेंस सेट करोगे, जैसे आपके लॉजिक्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसेस को प्रोसेस कर सकता है एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली। और ये काम इतना स्पीडी होता है कि आपको लगता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो है मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली हम यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, इस एग्जांपल को डिस्कस किया था जिसमें इसमें सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आंसू गिर रहे हैं, यहाँ पर ये आईज जो हैं आपकी आंख बंद हो रही खोल रही हैं। तो ये क्या है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ये एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ये जो ऑब्जेक्ट है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट ना होकर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमने इसकी डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। एक लाइफ साइकिल हमने इसका डिस्कस किया था जिसमें दो स्टेट थे, रनिंग एंड रनेबल। रनेबल वो स्टेट है जबकि प्रोसेस क्यू में होती है और रनिंग वो स्टेट है जहां पर की प्रोसेस एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही होती है। हम हमारे थ्रेड के ऊपर मल्टीपल काइंड ऑफ मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं एज पर द नीड। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, तो वो हमको एग्जांपल में समझ आया कि बेसिकली थ्रेड है क्या। ये सारी मेथड्स हमने डिस्कस की थी जो हम हमारे थ्रेड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, एटीएम का एग्जांपल डिस्कस किया था हमने और इसके सिंटैक्स को देखा था। और हमने यहाँ पर दो तरह के मेथड देखे थे। एक मेथड था जिसमें हम थ्रेड क्लास को अपनी क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं और रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। और दूसरा मेथड था जिसमें हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पर भी हम रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो दोनों सिमिलर मैकेनिज्म है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया है और यहाँ पर रनेबल को इम्प्लीमेंट किया है। दोनों ही केस में हमको रन मेथड को तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो ये प्रीवियस डिटेल आपको यदि देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं। ये लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया था। अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक रियल टाइम एग्जाम्पल मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है। जब हम जावा में प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं।
तो मैंने यहाँ पर 3 क्लास बनाए, क्लास ए, क्लास बी और तीसरा है क्लास सी। 3 क्लासेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं, और जो चौथा क्लास है वो क्लास में मैं अपना मेन मेथड इंप्लीमेंट करूंगा और ऑब्जेक्ट्स इन्वोक करके इनकी मेथड्स को कॉल करूंगा। सिंपल प्रोग्राम है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया है ए, क्योंकि हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास को। थ्रेड प्री डिफाइंड क्लास है जो पहले से जावा की लाइब्रेरी बनी हुई है, और यहाँ पर मैंने रन मेथड को ओवरराइट किया है। यहाँ पर मैंने रन मेथड को ओवरराइट किया है। रन मेथड के अंदर मैंने अपना कोड लिखा, यहाँ पर मैंने एक लूप लगाया और लूप लगाकर मैं जस्ट यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर आई की वैल्यू। ये सिंपल एक क्लास है, यहाँ मैंने कोई मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया, केवल एक फॉर लूप लगाकर उसकी आई की वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। और जैसे ही ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा एग्जिट फ्रॉम थ्रेड ए। तो ये यहाँ पर कोई थ्रेड की मेथड ना अप्लाई करने के बाद भी ये आपका एज अ थ्रेड कंसीडर होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा था कि थ्रेड होता क्या है, तो थ्रेड इज नथिंग, थ्रेड इज योर क्लास। जो आपकी क्लास है ये अपने आप में एक थ्रेड है, और थ्रेड का लॉजिक कहाँ लिखा जाता है? रन मेथड के अंदर लिखा जाता है। वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, एक लूप भी हो सकता है, या आप जो अपने वहां पर टीयर्स जो आंसू जो उस ऑब्जेक्ट में फ्लो हो रहे थे, आप उसका लॉजिक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक थ्रेड है, सिंपल थ्रेड, जो कि नंबर्स प्रिंट कर रहा है 1 to 5। ओके, देन मैंने एक और क्लास बनाया क्लास बी, और उसको भी मैंने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया और उसमें भी रन मेथड को ओवरराइड किया मैंने। वहां भी मैंने एक लूप लगाया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ जे इक्वल इक्वल 3 देन स्टॉप। इट मींस इस थ्रेड को मैंने डायरेक्शन दिया है कि जब भी ये मेथड कॉल होगा, बी का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और तो यहाँ पर आपकी जो मेथड है, ये जो आपका J1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और जैसे ये J की वैल्यू 3 होगी ये स्टॉप हो जाएगा। देन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एग्जिट फ्रॉम थ्रेड भी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एक और क्लास क्रिएट किया क्लास सी, और वहां पर मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, और यहाँ पर के का मैंने लूप लगाया 1 to 5, और मैं यहाँ पर एक और मेथड यूज कर रहा हूँ इस थ्रेड पर, स्लीप मेथड। तो जैसे ही यहाँ पर की वैल्यू 1 होगी, ये स्लीप हो जाएगी। ये जो आपकी मेथड है, ये मेथड, ये थ्रेड कुछ टाइम के लिए आपकी जो है स्लीप कर जाएगी, पॉज हो जाएगी, मतलब कंटिन्यू आपका आउटपुट नहीं आएगा, पॉज कर जाएगी कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, यहाँ पर आपका एग्जिट फ्रॉम थ्रेड सी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग की है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी थ्रेड के नॉर्मल प्रोसीजर को इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जब तक आपकी कोई प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, वो प्रोसेसर के बाहर नहीं आती। लेकिन मैंने क्या किया, उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसको स्लीप करा दिया कुछ टाइम के लिए, मतलब मैंने प्रोसेसर के नेचुरल प्रोसेस को इंटरप्ट किया है। तो यहाँ पर इंटरप्ट एरर जनरेट हो जाएगा रन टाइम पर, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग किया। नाउ मैंने यहाँ पर एक फाइनल क्लास बनाया स्लीप 2, और मैंने यहाँ पर मैन मेथड लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। मैंने यहाँ पर वैसे ही ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन किया है जैसे कि हम एक नॉर्मल प्रोग्राम में करते हैं। मैंने पहले ए क्लास का ऑब्जेक्ट इन्वोक किया, फिर बी का OB2 एंड सी का OB3। बेसिकली यहाँ पर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन होगा, तो ए की जो मेथड है रन मेथड, उसकी वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, देन बी की मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, देन सी की रन मेथड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इट मींस मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए क्लास का आई का 1 to 5 प्रिंट होगा, देन बी क्लास का 1 to 3 प्रिंट होगा क्योंकि 3 पे स्टॉप हो रहा है, और सी का 1 to 5 प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पर OB पर स्टार्ट किया, OB2 को स्टार्ट किया और OB3 को स्टार्ट, क्योंकि ये थ्रेड है तो थ्रेड को हमको स्टार्ट करना होता है। जैसे कि हमने लाइफ साइकिल में देखा था, थ्रेड को स्टार्ट करना होता है, थ्रेड को स्टॉप करना होता है। तो थ्रेड यदि खत्म हो जाएगी तो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। आप बीच में यदि स्टॉप करना चाहते हो तो आप किसी पॉइंट पर जाकर उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्लीप लगाया है, तो यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉप भी कर सकते हो, थ्रेड को स्टॉप भी कर सकते हो किसी कंडीशन पे आके।
तो मैंने यहाँ पर इस थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट थ्रेड ए, स्टार्ट थ्रेड बी, स्टार्ट थ्रेड सी। नौ, यदि इस प्रोग्राम को हम इसके आउटपुट को अज्यूम करें तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो आपकी क्लासेस हैं ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट है ये आउटपुट कुछ डिफरेंट होगा। देखिए जैसे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम नेम इज स्लीप 2, सो आई एम कंपाइलिंग स्लीप 2, compiling sleep 2. मैंने कंपाइल किया, प्रॉपरली कंपाइलेशन हो गया। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम। ये देखिए स्टार्ट ए हुआ, स्टार्ट बी हुआ और स्टार्ट सी हुआ, तीनों थ्रेड से स्टार्ट हुए। देन यहाँ पर आप देखो ये पॉज है अभी यहाँ पर, क्योंकि मैंने स्लीप किया कराया था और फिर आउटपुट्स आए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पहले इसको आई की वैल्यूज प्रिंट करनी चाहिए थी, क्योंकि एक के अंदर आई का लूप था, बट वैल्यू किसकी प्रिंट हुई, जे की। फिर आई की 1 प्रिंट हुआ, फिर के का 1 प्रिंट हुआ, फिर आई का 2 हुआ, फिर जे का 2 हुआ, फिर आई का 3, आई का 4, आई का 5। देन एग्जिट फ्रॉम थ्रेड ए, एक एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। फिर सी का के का 2, के का 3, के का 4, के का 5 एंड सी खत्म हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे जे केवल 2 तक ही आया है, जे का 3 कहीं नहीं है, क्योंकि 2 के बाद जैसे 3 मिला तो उसने उसको वहां पर स्टॉप कर दिया, वहां उसने उसको एंड कर दिया वहां पर उसको। तो ये एग्जीक्यूशन जो है ये सीक्वेंशियल होता है। नेचुरल केस में जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो पहले जो हमने ऑब्जेक्ट इन्वोक किया उसका सारा एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसके नेक्स्ट का, फिर उसके बाद का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो रहा है कि पहले बी बी क्लास का ऑब्जेक्ट रन हुआ, फिर ए का, फिर सी का, फिर अगेन ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर सी। तो यहाँ पर जो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन है ये हमको ये बता रहा है कि जो प्रोसेसेस हैं वो सीक्वेंशियली प्रोसेसर में एग्जीक्यूट ना होकर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ आती है कि ये जो मल्टी थ्रेडिंग है ये साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कर रही है, और यही मल्टी थ्रेडिंग का बेसिकली लॉजिक है। यदि मैं इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करूं तो मैं थ्रेड्स की प्रायोरिटीज सेट कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंपल प्रोग्राम जो आपका था, इसी प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर मुझे प्रायोरिटीज सेट करनी है कि मेरी किस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई है। यदि दो थ्रेड एक ही टाइम पर आते हैं एग्जीक्यूशन के लिए तो किसको पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, तो मैंने यहाँ प्रायोरिटी सेट कर रखी है। OB1 की मैक्स प्रायोरिटी है, OB2 की नॉर्मल प्रायोरिटी है और OB3 की मिनिमम प्रायोरिटी है। तो यदि 1 और 2 साथ में आते हैं तो हमारा OB1 पहले एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसर में, 2 और 3 आएंगे तो 2 पहले एग्जीक्यूट होगा, 1 और 3 आएंगे तो 1 पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस आप कर सकते हो, यहाँ पर प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स को आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लास में बताए थे। और भी कई सारे ऑपरेशंस हैं जो थ्रेड पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सटेंड करता हूं थ्रेड क्लास को। जैसे मैंने इस प्रोग्राम में यहाँ पर जितने भी मैंने क्लासेस बनाए उन क्लासेस में मैंने थ्रेड को एक्सटेंड किया। इन सिमिलर वे यदि आप रनेबल इंटरफेस को यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स यूज करना होगा, क्योंकि रनेबल इज एन इंटरफेस which is already in Java's library. So we are implementing here runnable interface with that class। और यहाँ भी मैंने क्या किया है, run मेथड को ओवरराइड किया है। कोडिंग कुछ आपको डिफरेंट दिख रही होगी, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आपकी लॉजिक्स ही आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर कुछ आपको एडिशनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोडिंग नहीं करनी है। आप चाहो तो लूपिंग यूज करो, आप चाहो तो अपने खुद के लॉजिक्स यूज करो। यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर आप थ्रेड पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया टी, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टी, थ्रेड प्री डिफाइंड क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने।
और उस पर मैंने गेट नेम कॉल किया, तो आपको ये जो थ्रेड है इस थ्रेड का नाम ये और रन टाइम पर रिप्लाई कर देगा। यदि आपने यहाँ पर इज अलाइव, आपको देखना है कि वो जो थ्रेड है वो अभी भी अलाइव है कि नहीं है, वेटिंग स्टेट में है, सस्पेंड स्टेट में है, किस स्टेट में है, अभी रनिंग कंडीशन में वो कोई थ्रेड है या खत्म हो चुका है, तो आप उस थ्रेड पर इस अलाइव मेथड अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आप स्टार्ट आपने देख लिया, स्लीप मेथड हमने प्रीवियस प्रोग्राम में यूज की थी, गेट नेम अभी हमने डिस्कस की, इज अलाइव डिस्कस की। तो different kind of methods are available in Java which we can apply on threads as per our need and requirement and our logics। हम different kind of methods को यहाँ पर apply कर सकते हैं। सो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका मल्टी थ्रेडिंग है। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप इसका एक प्रोग्राम रन कर लेंगे, सिंपल प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, सिंपल प्रोग्राम यदि आप इसका रन कर लेंगे, जैसे कि ये प्रोग्राम है, सिंपल क्लासेस क्रिएट किया हमने और वहां पर हमने एक लूप लगा लिया और हमने स्लीप मेथड, सस्पेंड, स्टॉप ऐसी मेथड्स हमने अप्लाई कर ली। इफ यू if you can implement that program at the same time by watching that video, तो आप इसको इजीली सीख पाएंगे। तो जब आप वीडियो को देखें तभी आप प्रोग्राम को रन करते जाएं, साथ में इम्प्लीमेंट करते जाएं, तो इस लॉजिक को आप बहुत इजीली सीख जाओगे। मल्टी थ्रेडिंग बहुत इजी है। बुक्स में कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, तो वो देखकर डिफिकल्ट लगते हैं और समझ नहीं आते, तो आप पहले एक सिंपल प्रोग्राम्स बनाइए इस तरह के, जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था। सो दिस इज अवर मल्टी थ्रेडिंग। थैंक यू। ये जो हमारा 9th लेक्चर है, इसके बाद हमारे 5 लेक्चर्स 6 लेक्चर्स और आने वाले हैं, जिसमें हम आईओ स्ट्रीम डिस्कस करेंगे। और आईओ स्ट्रीम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड फर्दर पाइथन के लिए भी हम प्रोग्रामिंग की कुछ लॉजिक्स, और आईओटी के लिए भी हम मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के कुछ वीडियो बना के प्रोवाइड करो जिसमें आप आईओटी भी सीख पाएँ। तो यदि आप इसको देखना चाहते हो, नोटिफिकेशन चाहते हो, कंटिन्यूली देखना चाहते हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे कि आपको आपकी लाइब्रेरी में जब भी आप यूट्यूब पर आए तो आपको ये जो कोई नया वीडियो यहाँ पर आता है तो आपको वहाँ पर नोटिफाई कर जाए कि ये नया वीडियो यहाँ पर है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल to update on the channel. Thank you.